हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यम दीपक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ कि हम यम दीपक की पत्तल कैसे करें या यम दीपक का उद्यापन कैसे करें। इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी और हम यम दीपक की पत्तल सरल और आसान विधि से किस तरह से कर सकते हैं। यम दीपक की पत्तल करने के लिए हम कोई भी मिठाई ले सकते हैं। मिठाई, हलवा, पूड़ी हलवा कुछ भी ले सकते हैं। सामान को हमें 13 जगह रखना है पत्तल में। उसके साथ में हमें दक्षिणा भी रखनी है और हमें एक साड़ी, सुहाग का सामान और दक्षिणा। साड़ी के साथ भी हमें दक्षिणा पैसे रखने हैं। पैसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपकी इच्छा हो उतने रख सकते हैं। और ये 13 जगह जो भी हमने मिठाई ली है, इसके साथ भी हमें दक्षिणा पैसे ज़रूर रखने हैं। दीपक की पूजा के लिए हमें सूखा आटा चाहिएगा। चौक पूरने के लिए एक दीपक, बत्ती, तेल जो हमने दीपक तैयार कर लिया है, रोली, चावल, मिठाई में आप पतासा, गुड़ कुछ भी ले सकते हैं दीपक की पूजा के लिए। फूल, कलावा, ये माचिस ली है दीपक प्रज्वलित करने के लिए। जल ले लिया है। ये सामान की हमें आवश्यकता होगी यम का दीपक प्रज्वलित करने के लिए। अब हम यम का दीपक प्रज्वलित कैसे करें। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जहाँ पर भी यम का दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं, किसी के यम का दीपक चौक में प्रज्वलित होता है, किसी के पूजा स्थान पे, किसी के रसोई घर में, जो भी आपके रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हो, आप वहाँ पर चौक पूर लीजिए। हमने सूखे आटे से चौक पूर के तैयार कर लिया है। अब हम थोड़े से आंखें छोड़ देंगे। कोई भी अनाज आप छोड़ दीजिए जहाँ पे आपको दीपक रखना हो। आंखें छोड़ने के बाद में हमने दीपक रख दिया है। अब हम सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। फ्रेंड्स, दीपक प्रज्वलित कर लिया है। यह दीपक हम सरसों का तेल का ही जलाते हैं। हमारे यहाँ पे एक बाती का दीपक जलाया जाता है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार किसी के यहाँ पे 4 मुखी दीपक भी जलाया जाता है और आटे का दीपक बना के भी जलाया जाता है। हमारे परिवार में एक बाती का दीपक जलाया जाता है, तो मैं आपको अपने परिवार के अनुसार बता रही हूँ। अब हम दीपक की पूजा करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे। चावल छोड़ देंगे, मिष्ठान से भोग लगा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे और वस्त्र चढ़ा देंगे। पुष्प चढ़ा के हमें दीपक में कौड़ी छोड़नी है। इस दीपक में कौड़ी की विशेष महत्वता होती है। अब हम जल दीपक के घुमा के छोड़ देंगे। अब हमें यम भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखें और हमारे परिवार की रक्षा करें। फ्रेंड्स, यम भगवान से हमने प्रार्थना करने के बाद में हमने जो ये पत्तल का सामान तैयार करके रखा है, इसको हम यम दीपक के सामने ही रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। 13 जगह पे हमने मिष्ठान और दक्षिणा रख ली है। जो भी सामान आप लें, मिष्ठान में आपकी इच्छा के अनुसार आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। अगर आपके हलवा पूड़ी का हो तो आप हलवा पूड़ी भी रख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो आप वह रख सकते हैं। और एक हमने जो साड़ी तैयार करी है, इसके साथ सुहाग का सामान, इन दोनों के साथ में दक्षिणा
ज़रूर होगी। अब हमें अपनी उंगलियों में रोली लगा के सामान को चिरस देना है और सामान को मिनस देना है। मिनसने के बाद में यम भगवान से हाथ जोड़ के हमें प्रार्थना कर लेनी है। कोई हमारी त्रुटि हो तो उसके लिए हमें माफ़ी मांग लेनी है। ये जो साड़ी दक्षिणा श्रृंगार का जो सामान है, ये आप अपनी सासू जी को पैर छू के दे सकते हैं। अगर आपके सासू माँ आपके साथ नहीं रहती, कहीं दूर रहते हैं, तो आप ननद को भी दे सकते हैं, और ननद भी अगर दूर है तो आप जेठानी को भी दे सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपकी इच्छा जैसे हो आप वैसे कर सकते हैं। आप जिसको भी ये सामान दें उसके पैर छू के आपको आशीर्वाद लेना है। और ये हमने जो पातल निकाली है, इसके साथ में अगर आप खाना भी खिलाना चाहते हैं या आप वो आपके घर पे नहीं आ सकते, तो आप उनके घर पे पहुंचा रहे हैं, तो खाने के साथ में आपको इसमें से एक एक आइटम ले लेना है और ये खाने के साथ में उनके पहुंचा देना है। अगर वह आपके घर पे आ रहे हैं, आप उनको खाना खिला रहे हैं, तो इसमें से आपको एक एक आइटम उनको देना है खाने के साथ में। और जब वह खाना खा के आपके घर से जाएं, तो दक्षिणा दे के उनके पैर छू लेने हैं। अब फ्रेंड्स, ये दीपक हमें अपने मुख्य द्वार पर रखना है और यह दीपक हमें जब प्रज्वलित करना है जब घर के सभी सदस्य घर पर आ जाएं। अब मुख्य द्वार पर रखेंगे तो इस दीपक को हम एक प्लेट में थोड़े से आंखें छोड़कर इस दीपक को प्लेट में रख लेंगे। हमने दीपक प्लेट में रख लिया है। अब हम इसको चलनी से ढककर अपने मुख्य द्वार पर ले जाएंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है आपके रीति रिवाज परंपरा में चलने की परंपरा नहीं हो, हमारे चलने की परंपरा है, तो मैंने आपको अपने अनुसार बताया है। अब हम दीपक को मुख्य द्वार पर ले के चलेंगे। तो ये फ्रेंड्स, हमने मुख्य द्वार पे भी चौक पूर के, जब हमने पूजा प्रारंभ करी थी उससे पहले ही हमने मुख्य द्वार पे भी चौक पूर दिया था और अपने पूजा वाले स्थान पे भी चौक पूर दिया था। अब यहाँ पे हमने थोड़े से आंखें छोड़ दिए हैं। यहाँ पे हमें दीपक रखना है और दीपक का मुख हमें दक्षिण दिशा की तरफ करना है। दीपक को रखने के बाद में यम भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना, सुख समृद्धि बनाए रखना और हमारे परिवार की रक्षा करना। हमारी कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमें क्षमा करना। हमें यम भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। फ्रेंड्स, दीपक जब हमारा बड़ा हो जाए उसके बाद में हमें जो हमने दीपक में कोड़ी छोड़ी है, ये कोड़ी हमें अपने पास ले लेनी है और इसको हम धो के दोबारा से इसको पूजा में काम ले सकते हैं। इस दीपक को बड़ा होने के बाद में दीपक को हमें घर के अंदर नहीं लेके जाना है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने आपको यम दीपक की पत्तल या यम दीपक का उद्यापन किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड्स, यम दीपक का उद्यापन 3 बार करना होता है। आपकी इच्छा एक बार की हो तो आप एक बार भी कर सकते हैं। वह आपकी इच्छा और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको यम दीपक का उद्यापन या यम दीपक की पत्तल करने की सरल आसान विधि बताई है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। व्रत कथा कहानी रीति रिवाज परंपरा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।